बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून सिंध में अक्सर औकात अपने तंजीमी ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिश करती नज़र आती है, मगर इस वक्त मुस्लिम लीग नून सिंध में जिस तंजीमी ढांचे को जो बेजान था फ़ाल करने की कोशिश कर रही थी, वो अब सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी के गवर्नर सिंध तैनात होने के बाद से एक अजीब सी कशमकश की सूरत हाल का शिकार हो गया है, जिसमें नून लीग के सिंध में ओहदे रखने वाले जो ओहदेदारान हैं वो अपनी नाराज़गियों का इजहार करते नज़र आते हैं। तो अगर कोई मिनिस्टर आता है वो हमारे ज़िले सदर को नहीं बुलाता तो उसमें भी हमारी कमज़ोरियां हैं, क्योंकि हम एक एक करके मार खा रहे हैं ना। अगर आप सब सोचें कि हम सब के साथ ये तकलीफ़ है, ये सब की तकलीफ़ साझी तकलीफ़ है, तो इंशाल्लाह ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिनिस्टर ऐसे कर सके, क्योंकि वो उस मिनिस्टर को ये मिनिस्ट्री मेरे कायदे मोहतरम ने इस हमारी वजह से दी हुई है। इस वर्कर की वजह से वो आज मिनिस्टर है, इस वर्कर की वजह से आज वो गवर्नर है, इस वर्कर की वजह से आज वो तर्जमान है। मुझे बहुत दोस्तों ने यहाँ कहा किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। भाई नाम क्यों नहीं लेंगे? हम कोई चोर है, नाम नहीं लेंगे। मेरी पार्टी को जो भी आदमी नुकसान पहुंचाएगा मैं उसका नाम लूंगा, क्योंकि मैं इस पार्टी के लिए दर्द रखता हूँ, तकलीफ रखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। नून लीग की जानिब से, मरकज़ी क़यादत की जानिब से निहाल हाशमी को उनकी खिदमात पर गवर्नर सिंध लगाया गया, जिसके बाद तंजीमी अहदेदारों की जानिब से ये बात मंजर आम पर आने लगी कि बशीर मेमन को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनकी सिंध में नून लीग के बेजान तंजीमी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बहुत खिदमात हैं और इसी हवाले से वो मुसलसल काम कर रहे हैं, मगर उनको नज़रअंदाज करना काबिले अफसोस अमल है। मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से सिंध में कौमी असम्बली की अक़लियती 2 नशिस्तों पर मेंबरान असम्बली भी इस वक्त मुकर्रर हैं और ये मुंतखब मेंबरान असम्बली इस वक्त कारकुनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और एक ही बात तंजीमी इजलासों में नज़र आ रही है कि जो ओहदे सरकारी सतह पर नून लीग की जानिब से दिए गए उनमें 2 कौमी असम्बली के मुंतखब मेंबरान हैं और अब निहाल हाशमी जिन्हें गवर्नर सिंध लगाया गया है वो कारकुनों को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। और सिंध में जो तंजीम का इंतज़ामी ढांचा है जो नून लीग की नुमाइंदगी करता है सिंध के तमाम अज़ला में, उनके ओहदेदारों को, कारकुनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके मसाइल को भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून, जो कि माजी में सिंध में एक अच्छा वोट बैंक रखती थी। उम्मीद रखती हूँ मिनिस्टर तो शायद काफ़ी टाइम से बने हुए हैं वो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी नज़रों में ज़ीरो है, क्योंकि वो हमारे में से ही गए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कोई काम करते, कोई आम कारकुन के लिए कोई काम करते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो हमारे राब्ते में ही नहीं है। वो लोग आजकल आसमानों पे हैं, 1 साल रह गया, इंशाल्लाह हमारे बीच में ही आएंगे। ये 1988 1990 वाली पोजीशन आज नहीं है, ये हमारी नाकामी है। 1988 में 1990 में नून लीग सिंध की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी थी और आज वो 8वें 10वें 9वें नंबर पे भी नहीं है। सिर्फ बशीर मेमन साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन में 93,000 वोट लिए, उसके अलावा कोई 500 या 1000 से ऊपर वोट नहीं हासिल कर सका। और मैं बताऊंगी कि जो मेरी चोरी हुई, मैंने खेलदास साहब को कॉल की, गवर्नर साहब का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने बशीर साहब को सिर्फ एक मैसेज किया है कि मेरे घर में चोरी हो गई है। उसके बाद उन्होंने एसएसपी से बात करके खुद मुझसे राब्ते किए हैं। मैं तो उनसे डर रही थी कि वो कहेंगे मैं इतने मसरूफ़ हूँ, तो ये मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखती हूँ कि वो मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन इतने आम वर्करों के काम जितने बशीर साहब कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ मिनिस्ट्री लेके कोई नहीं कर रहा, गवर्नर बन के कोई नहीं कर रहा, एमएनए बन के कोई नहीं कर रहा। और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के सामने भरपूर फाइट करती थी, अच्छा वोट लेती थी। आज ये सूरत हाल है कि नून लीग के तंजीमी ढांचे के जो मरकज़ी किरदार हैं, जो अहदेदार हैं, जो मेहनत करते हैं अपने अज़ला में, वो एक कशमकश में मुब्तला हैं। वो इस कशमकश में मुब्तला हैं कि मरकज़ी क़यादत की जानिब से सिंध में खिदमात अंजाम देने वाले जो अहदेदार हैं, जो कारकुन हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर बशीर मेमन, जिन्होंने सिंध में नून लीग की सदारत संभालने के बाद
بے پناہ کام کیا اور اچھی سطح پر تنظیمی نظام کو بحال کرنے کی کوششیں کی اور مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس پر کارکن ہمیں مایوس بھی نظر آتا ہے اور دوسری جانب مطالبہ کرتا نظر آتا ہے کہ جو عہدیدار، جو کارکن سندھ میں نون لیگ کی پہچان ہیں، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے تاکہ نون لیگ آگے بڑھے اور آنے والے عام انتخابات میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے اور اچھا ووٹ بینک کلیکٹ کرے، تاکہ عوام میں ان کی موجودگی کے احساس کے ساتھ ساتھ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی جیت سکیں۔ مسلم لیگ نون کے سندھ میں عہدیداروں کے لیے عید ملن پارٹی کا انتظام کیا گیا۔ اس اجلاس میں گو کہ یہ اجلاس صرف عید ملن پارٹی تھا، مگر یہ پارٹی فیصلوں پر افسوس کا اظہار کرتا ہمیں نظر آیا، اور گورنر سندھ کی تعیناتی ہو یا 2 قومی اسمبلی کے ممبران کے منتخب ہونے کا معاملہ، عہدیدار اور کارکنوں نے پارٹی کی مرکزی قیادت سے ایک ہی مطالبہ کیا، جس میں میاں محمد نواز شریف سے مطالبہ کیا گیا کہ پارٹی کے پرانے وفادار جو ساتھی ہیں، جو کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کا خیال کیا جائے، انہیں اس سطح پر لایا جائے کہ وہ سندھ میں جو تنظیم فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آنے والے انتخابات میں ایک بھرپور مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں، اس میں انہیں مدد ملے۔ نہیں، یہ میرٹ پہ ہوگا۔ تو میں نے کہا وزیر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اب آپ کی بات یاد رہے گی۔ آپ جب وزیر نہیں ہوں گے اور تشریف لائیں گے کراچی، اور آپ ہمیں آواز لگائیں گے کہ جو بندے لے کے آؤ، پریس والے لے کے آؤ، پھول لے کے آؤ، تو میں صرف واسکوٹ پہن کے آؤں گا اور لوگ آپ کے میرٹ پہ آئیں گے۔ آ گئے تو ٹھیک ہے، میں بسوں میں نہیں بھر کے لے کے آؤں گا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ عہدے، یہ ساری چیزیں آنی جانی چیز ہے۔ ہم ہی لوگوں میں سے جو لوگ آج برجمان ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب سے کچھ سال کے بعد انہوں نے ہم میں ہی آ کے بیٹھنا ہے، اور آج جو برتاؤ ورکر کے ساتھ یا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ وہ کریں گے، کل ان کو وہی برتاؤ برداشت بھی کرنا پڑے گا، اگر وہ اس پارٹی میں رہیں گے۔ مگر جو صورتحال ہمیں اجلاس میں نظر آئی، اس اجلاس میں کارکن مایوس نظر آئے، عہدیدار مایوس نظر آئے اور پریشان نظر آئے، تاہم انہوں نے مرکزی قیادت میں اپنے قائد نواز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قراردادیں پیش کیں، جس میں سندھ میں جن کو سرکاری سطح پر نوازا گیا ہے، ان کے حوالے سے ان پر نظر رکھنے کا مطالبہ کیا گیا، تاکہ وہ کسی بھی سطح پر پارٹی کے نام کو خراب نہ کریں اور آنے والے دنوں میں جو عہدیدار ہیں، جو کارکن ہیں، ان کو اتنا حوصلہ دیں کہ وہ اگلے عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حوصلے کے ساتھ مقابلے کے لیے اتریں اور نون لیگ کی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں۔